चलिए, त्रिकोणमिति जहाँ हम पढ़ा दिए हुए थे, उससे आगे पढ़ाने के लिए सबसे पहले जो ज़रूरत चीज़ है, हर के परिमेयकरण करने आना चाहिए। बहुत सारा बच्चा को आता ही नहीं है, तो उसके लिए पहले हर का परिमेयकरण करने वाला जो सवाल सब है उसको सॉल्व करना है। तो उससे पहले हर के परिमेयकरण करके आप चेक कर लीजिए। देखिए, आपको क्या वो 9 गो फार्मूला याद करा दिए। पहला फार्मूला क्या याद करा दिए हैं, पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, और पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तीनों फार्मूला ही लिखा है। एगो फार्मूला लिखा है साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी, कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। यह 9 गो फार्मूला याद करा दिए हैं। उसके बाद क्या याद करा दिए हैं, मान सारणी याद करा दिए हैं। मान सारणी को एक बार आप देख लीजिए, यही मान सारणी है, आपको एक बार देख लीजिए। यह मान सारणी भी आपको याद करा दिए हैं। साइन 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री 3/2, साइन 90 डिग्री 1। यह मतलब 36 को फार्मूला है, ये भी आपको याद रखना है। 30 को फार्मूला यह है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अब चलते हैं आज के क्लास में। आज के क्लास में सबसे पहले आपको क्या सिखाएंगे हम, हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण करने का मतलब क्या हुआ कि हर में हमको अपरिमेय संख्या नहीं चाहिए। देखिए, √3 कौन चीज़ है, अपरिमेय संख्या है, तो हमको हर में अपरिमेय संख्या नहीं चाहिए। मतलब इसको क्या करेंगे, 1/√3 है, इसका परिमेयकरण करना है। तो √3 नीचे है, तो एगो √3 से ऊपर गुना कर दीजिए, एगो √3 से नीचे गुना कर दीजिए। √3 गुने 1 क्या होगा, √3, √3 गुने √3 हो जाएगा 3, हो गया परिमेयकरण। चलिए अब अगला देखिए, अगला कैसे बनाएंगे। कहिएगा सर जी 1/√3 + 1 दे देगा, तब क्या करेंगे। देखिए, इसका वैल्यू ख़राब करा देंगे। परिमेयकरण करने का मतलब है कि इसका वैल्यू ख़राब कर देना। जोड़ है तो घटाव करके गुना कर दीजिए, घटाव है तो जोड़ करके गुना कर दीजिए। तो √3 - 1 इसका वैल्यू ख़राब कर दीजिए, √3 - 1। तो 1 से आई ऊपर का में गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, √3 - 1। देखिए, √3 + 1 और √3 - 1, तो फार्मूला एगो आप लोग पढ़े हैं ना, a + b इंटू a - b। क्या पढ़े हैं सर जी, a² - b² पढ़े हैं। तो यही फार्मूला हो गया। तो ये हो जाएगा √3 के स्क्वायर और घटाव 1 के स्क्वायर। तो हो जाएगा √3 - 1 और √3 के स्क्वायर होगा 3, 3 घटाव 1। मतलब इसका फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल आंसर जो इसका होगा यहाँ लिख देते हैं, √3 - 1 और 3 में से 1 गया था, कितना बचेगा 2। तो इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा, √3 - 1 और बटा में 2, यही इसका फाइनल आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 3 नंबर क्या है, परिमेयकरण करना। आप लोग अपने से कर लीजिएगा, फिर मिला लीजिएगा हमसे, जिसको आता है वो, और नहीं आता वो वीडियो के एक बार देख लीजिए ठीक से। देखिए, अब कहिएगा सर जी नीचे माइनस है, तो क्या आपको ना बताए थे अभी तो बताए हैं कि परिमेयकरण करने का मतलब होता है वैल्यू ख़राब करना है। एक वैल्यू ख़राब कर दो, ये जो घटाव में है ना, तो इसको जोड़ में कर दो, इसका वैल्यू ख़राब हो गया तो परिमेयकरण हो जाएगा। 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, √3 + 1 रहेगा। देखिए, a + b या इंटू a - b का फॉर्मूला क्या बताएं, a² - b²। तो a + b इंटू a - b, तो a² माइनस b²। तो हो जाएगा √3 + 1 और बटा में 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। एकदम इजी है। चलिए अब इसका परिमेयकरण करके देखते हैं तीसरा वाला, चौथा वाला क्वेश्चन को। चौथा क्या है, चौथा भी वही है, दिया है 2/2 + √3। परिमेयकरण करना है ना। देखिए, हर के परिमेयकरण करना है तो हर में देखिए इसका वैल्यू ख़राब कर दीजिए। जोड़ है तो क्या कर देंगे, घटाव, घटाव करके गुना कर दीजिए, घटाव करके भाग कर दीजिए। जे चीज़ से ऊपर गुना कर दिए वही चीज़ से भाग कर देंगे तो फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, उतना ही का उतना ही रहेगा। तो इसमें भी हो जाएगा a + b या इंटू a - b। 2 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, घटाव 2√3 और बटा में हो जाएगा 1 और 2 के गुना अगर कर देंगे तो हो जाएगा 2 के स्क्वायर और घटाव √3 के स्क्वायर। तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 के स्क्वायर हो जाएगा √3 के स्क्वायर 3। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा 4 घटाव 2 √3। आई में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 1 से बटा में कोनो चीज़ के भाग करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, वही चीज़ होगा। तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, 2/3 √3 + 2 है। अब इसका भी परिमेयकरण करना है तो इसका भी
हर का वैल्यू खराब कर दीजिए, चिन्ह का। देखिए ये जोड़ है तो घटाव कर दिए, मतलब वैल्यू खराब कर दिए इसका। अब 2 से इसमें गुना करेंगे तो 6√3 घटाव 4 और बटा में, इसको चाहेंगे तो कॉमन में भी रख सकते थे, गुना यहाँ 2 है प्लस में तो यहाँ घटाव में 2 होगा और घटाव 2 का स्क्वायर। तो 6√3 घटाव 4 बटा में रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 27 और 2 के स्क्वायर 4। 27 में से 4 घटेबू तो कते होते 23 होते। तो 6√3 घटाव 4 और बटा में 23, यही इसका परिमेयकरण का आंसर हो गया। हर का परिमेयकरण मतलब हर में हमको अपरिमेय संख्या नहीं चाहिए, हर में हमको परिमेय संख्या चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन इसका परिमेयकरण कह रहा है। इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा? 2/3√3 घटाव 2। यहाँ घटाव है तो इसका वैल्यू खराब कीजिए, क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। तो इसका भी सेम वही आंसर आएगा। परिमेयकरण में नीचा भी इसका भी मतलब 23 आएगा। इसको इससे गुना करेंगे तो 6√3 और +4, यहाँ माइनस था तो -4, प्लस था +4। इसका परिमेयकरण कर देंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 6√3 +4 और बटा में 27 घटाव 4। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा 6√3 +4 और बटा में 23, यही इसका आंसर हो जाएगा। एकदम सही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। इसका परिमेयकरण करना है। तो इसका ही परिमेयकरण करना है, एकदम सिंपल है। इसका परिमेयकरण करने के लिए बहुत सारा उपाय लगा सकते हैं। इसमें से √5 कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं। देखिए 5 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? √5 × 2 + 1, चाहे सीधे कर दे 2 गो √5 1 √5, तो क्या गो √5 हो जाएगा? 3 गो √5। तो 5/3√5। देखिए 1 √5 नीचा में है तो 1 √5 से ऊपर गुना कर दीजिए, 1 √5 से नीचे कर दीजिए। तो ये 5√5 और बटा में √5 × 5 5 और 5 दिया 15। चाहेंगे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 से इसको क्या मरतबे? 3 मरतबे। तो √5/3, यही इसका सही आंसर होगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन जो है इसका परिमेयकरण करना है। 2√3 और बटा में √3 + 2। तो ये जोड़ में है तो इसको क्या कर देंगे? घटाव में कन्वर्ट कर देंगे। अब ऐसे में गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 × 3 3 3 दूना 6, ऐसे इससे गुना करेंगे तो 2 दूना 4√3, आई हो जाएगा √3 के स्क्वायर घटाव 2 के स्क्वायर। तो 6 घटाव 4√3 और बटा में 3 - 4। तो इसका सही आंसर जो होगा 6 - 4√3 बटा में -1। आई -1 में गुना भाग करेंगे तो -6 + 4√3। इतना भी आंसर हो सकता है, इतना भी हो सकता है, या फिर प्लस वाला को आगाड़ी कर देगा, माइनस वाला को पछाड़ी कर देगा, ये भी आंसर हो सकता है। आप परिमेयकरण करना सीख लीजिए, उसके बाद तो सवाल बनाना ही चैप्टर में, तो उसमें जहाँ जहाँ जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना ही हम बताएंगे। इतना आप सीख गए हैं ना, इसी समय से कोई ना कोई मतलब किसी न किसी टाइप से रहेगा। समझ गया बात? परिमेयकरण करना कोई हार्ड चीज़ नहीं है, 9वां में बहुत सारा बच्चा को सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन इस टाइप का परिमेयकरण करने वाला। कहिएगा सर जी त्रिकोणमिति की जगह भाई कहाँ आप चल गए दूसरा चैप्टर में? ये जरूरी है बाबू, तो इसको पहले सीख लो। जिसको आता है अपना वीडियो को पॉज आगे कर दो बढ़ा करके, उसके बाद वाला देखो। देखिए 4/√3 + 1 है ना, तो इसका परिमेयकरण करना है तो इसका वैल्यू खराब कर दीजिए, √3 - 1 से गुना कर दीजिए। बटा में होगा 3 घटाव 1, मतलब 4√3 घटाव 4 और बटा में 2। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो 2 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा? 2√3 और घटाव 2 आएगा, और बटा में 2 है तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2√3 घटाव 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो कॉमन निकलेगा उसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तक आप लोग कंप्लीट सीख गए होइएगा।
आप कीजिए क्या, ये वाला क्वेश्चन उतार लीजिएगा, आप परिमेयकरण खुद से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन उतार के, अब फिर ऐसे आंसर मैच कर लीजिएगा लास्ट में, उतना आया कि नहीं आया, आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। अब अगला क्वेश्चन चलिए, अब चैप्टर का एग्जाम्पल सब सिखाते हैं। भारतीय बुक में जितना सारा एग्जाम्पल दिया है ना, उसको एक नज़र पढ़ जाइएगा खाली, हम उसी में से एक दो क्वेश्चन छाट करके एग्जाम्पल में रखे हुए हैं, वो सिखाते हैं, तब चैप्टर पर चलते हैं 1 के बी पर। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके बीच लाते हैं। देखिए मान सारणी के आधार से आपको, देखिए थीटा के मान जब बढ़ता है ना तो साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा के मान बढ़ता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर साइन, यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री के मान क्या दिया हुआ है, साइन 0 डिग्री के मान 0 है, 0 दिया हुआ है, और साइन 30 डिग्री 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 डिग्री √3/2 है, और साइन 90 डिग्री क्या है 1 है। मतलब इसका मान बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए 0 है, आधा मतलब 1 के आधा, 1/√2 मतलब ऐसे तनका ज़्यादा ही हो गया, आई √3/2 मतलब अहू से तरीका ज़्यादा, आई हो गया साइन 90 डिग्री 1, मतलब साइन के मान थीटा के मान जेना जेना बढ़ेगा वना वना इसका मान बढ़ेगा, साइन थीटा के मान। और कॉस थीटा में देखिए कॉस 0 डिग्री 1 है और 90 डिग्री में 0 है, मतलब थीटा के मान छोटा है तो कॉस थीटा के मान ज़्यादा है, और थीटा का मान बड़ा है तो कॉस थीटा का मान क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब है कॉस 0 डिग्री का जो मान होगा ना, कॉस 45 डिग्री के मान से बड़ा होगा, कॉस 45 के मान छोटा होगा और कॉस 0 के मान बड़ा होगा। आप ही बताइए, कॉस 60 डिग्री के मान 1/2 है और कॉस 0 डिग्री के मान 1 है, मतलब कॉस 60 के मान आधा है और कॉस 0 के मान सौंसे है, तो सौंसे ज़्यादा कि आधा ज़्यादा, तो कहिएगा सर जी सौंसे ज़्यादा, मतलब ये एक वाला ज़्यादा है, ये वाला कॉस 0 डिग्री ज़्यादा है और कॉस 60 डिग्री छोटा होगा। इसका मतलब हो गया कॉस के मान, थीटा के मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, घटेगा। यदि थीटा के मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान घटेगा, मतलब एंगल के मान बढ़ेगा तो उसका कॉस का पूरा मान क्या होगा, घटेगा। अब टेन में देखिए, टेन 0 डिग्री क्या है, टेन 0 डिग्री 0 और टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित, बहुत सारा बड़का को मान। ठीक है, मतलब टेन 0 डिग्री है, एंगल छोट है तो मान छोटा है, एंगल बड़ा तो मान बड़ा, एंगल देखिए सबसे बड़ा तो मान सबसे बड़ा, मतलब टेन के मान, एंगल के मान बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अगर टेन 0 डिग्री में टेन 10 डिग्री में पूछेंगे कौन बड़का, तो टेन 10 डिग्री बड़का, टेन 0 डिग्री छोटका होगा। समझ गया बात, इतना बात। यहाँ देखिए कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटिव है और 90 डिग्री क्या होगा, 0 होगा, तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या है, बड़ा है, और कॉट 90 डिग्री के मान छोटा है। इसका मतलब कॉट 0 डिग्री बड़का कि कॉट 10 डिग्री बड़का, तो आपका जवाब होगा सर जी कॉट 0 डिग्री बड़का। काला तो 0 डिग्री के मान ज़्यादा है और 90 डिग्री के मान छोट है, मतलब ये घटते जा रहा है, कथी हो रहा है, घटते जा रहा है। अब यहाँ देखिए, अब कॉट के बाद सेक, देखिए टेन के उल्टा काम करेगा, टेन में बढ़ेगा तो कॉट में घटेगा। अब देखिए सेक में, देखिए सेक 0 डिग्री क्या है, 1 है, और 90 डिग्री अपरिभाषित है, मतलब 90 डिग्री के मान बहुत बड़ा है, और 0 डिग्री के मान क्या है, 1 है, आई 90 डिग्री के मान ज़्यादा है, मतलब सेक थीटा में थीटा के मान जेना जेना बढ़ेगा ओना ओना सेक थीटा के मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो आपसे पूछेंगे सर जी सेक 30 डिग्री ज़्यादा हो कि सेक 60 डिग्री, तो आपका जवाब होगा कि सर जी 60 डिग्री ज़्यादा होगा। काहे के लिए कि सेक थीटा में थीटा के मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे सेक थीटा का मान बढ़ेगा। चलिए अब कॉसेक देखिए, कॉसेक 0 डिग्री क्या दिया है, इन्फिनिटिव, और कॉसेक 90 डिग्री क्या दिया हुआ, 1। देखिए साइन का मान बढ़ रहा था तो कॉसेक के मान घटेगा, उसका उल्टा काम ही करेगा, साइन के उल्टा कॉसेक, कॉस के उल्टा सेक और टेन के उल्टा कॉट। तो देखिए आपसे पूछेंगे सर जी कि कॉसेक 75 डिग्री ज़्यादा कि कॉसेक 80 डिग्री ज़्यादा, तो आपका जवाब होगा कि सर जी कॉसेक 75 डिग्री ज़्यादा होगा, 80 डिग्री कम होगा। कहा से कि 0 डिग्री में इन्फिनिटिव है और 90 डिग्री में 1 है, इन्फिनिटी के मतलब बहुत बड़का मान। समझ गया बात। तो इसी के आधार पर एक फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। 30 गो 3 गो 2 गो क्या हो गया, 32 गो फार्मूला हो गया आपके बीच। 30 गो तो वो हो गया, 9 गो 39 गो, 39 3 42, 42 और 2 44 गो। इसको ध्यान रखिएगा। जब थीटा के मान बढ़ता है तो साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। जब थीटा के मान घटता है तो, जब थीटा के मान बढ़ता है तो कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा के मान बढ़ता है। आपसे पूछेंगे कि टेन 90 डिग्री बड़का होगा कि टेन 60 डिग्री, तो आपका जवाब होगा कि टेन में थीटा के मान बढ़ेगा तो टेन थीटा का मान बढ़ेगा, तो इसका मान बड़ा होगा। आपसे पूछेंगे कि कॉट 10 डिग्री बड़का कि कॉट 30 डिग्री बड़का, तो आपको याद रहेगा कि जब थीटा के मान बढ़ता है तो कॉट थीटा के मान घटता है, तो इसका मतलब ये वाला मान छोटा होगा और ये वाला मान
बड़ा होगा। चाहे आप ऐसे दिमाग लगाइए, कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटी और 90 डिग्री 0, इसका मतलब एंगल छोटा होगा तो मान बड़ा होगा, और एंगल बड़ा होगा तो मान छोटा होगा। अगर आपसे पूछेंगे कि कॉसेक 75 डिग्री बड़का कि कॉसेक 30 डिग्री बड़का, तो आप कहिएगा सर जी मतलब कॉसेक थीटा में, कॉस थीटा में और कॉट थीटा में जब थीटा का मान बढ़ता है तो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा का, कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, घटता है। तो इसका मतलब हो गया कि ई वाला मान जो होगा, ई वाला मान क्या होगा, ई वाला मान छोटा होगा और ई वाला मान बड़ा होगा। आप दिमाग लगाइए, कॉसेक 0 डिग्री के मान क्या होता है, इन्फिनिटिव, और कॉसेक 90 डिग्री होता है कॉसेक 90 डिग्री होता है 1। तो एक ज़्यादा कि इन्फिनिटिव ज़्यादा, तो इन्फिनिटिव ज़्यादा, तो इन्फिनिटिव कहाँ है, छोटका एंगल में, तो छोटका एंगल बड़का होगा और बड़का एंगल जो होगा वो मान पूरा छोटा होगा। ऐसे चल के आपसे अगर मान लीजिए हम पूछ ले कि सर जी बताइए कि कॉस 10 डिग्री बड़का होगा कि कॉस 20 डिग्री बड़का होगा, तब दिमाग लगाइए, कॉस 0 डिग्री के मान क्या होता है 1 और 90 डिग्री का होता है 0, मतलब एंगल बड़ा होगा तो मान छोटा होगा। तो ये एंगल बड़ा है तो इसका मान छोटा होगा, ये एंगल छोटा है तो इसका मान बड़ा होगा। ऐसे दिमाग लगाना है। चलिए ठीक, अब आगे आप जो सवाल आपको देंगे उसको बनाना है। अब आपको डायरेक्ट मान लिखना है, कुछ मतलब मान सारणी आप याद किए हैं कि ना याद किए हैं उसका चेक कर रहे हैं। अब आराम से पहले अपना कॉपी में इसको बना लीजिए, उसके बाद हमारे वीडियो से मिला लीजिएगा। अभी आपको इस सवाल को कॉपी में नोट कर लेना है और उसके बाद बना लेना है, तब हमारे वीडियो को चालू करके देखना है। चलिए हम बना देते हैं, आप वीडियो बना करके ईमानदारी पूर्वक देख लीजिएगा, हमको विश्वास है आप लोग ईमानदारी से बनाइएगा। ठीक, चलिए tan 60 डिग्री के मान बोलिए, हमारे साथ बोलिए। tan 60 डिग्री के मान क्या होता है, √3 होता है। tan 30 डिग्री के मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और cos 60 डिग्री के मान क्या होता है, cos 60 डिग्री के मान 1/2 होता है। और sec 30 डिग्री के मान क्या होता है, तो sec 30 डिग्री के मान जो होता है मतलब cos 30 के उल्टा होगा तो 2/√3 होता है। sec 30 डिग्री होगा 2/√3, cosec 30 डिग्री होगा, cosec 30 डिग्री हो जाएगा 2, और sec 60 डिग्री हो जाएगा, cos 60 के उल्टा 2 हो जाएगा। sin 60 डिग्री के मान क्या होता है, √3/2 होता है। cos 30 डिग्री के मान क्या होता है, √3/2 होता है। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। sin 45 के मान क्या होता है, 1/√2 होता है। और cos 90 डिग्री के मान क्या होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। और cosec 0 डिग्री क्या होता है, cosec 0 डिग्री इन्फिनिटी होता है। कैसे कि sin 0 0, तो साइन के उल्टा, साइन मतलब 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री मतलब 0, और cosec 0 डिग्री के मतलब इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़का मान, तो साइन के उल्टा होगा। साइन 0 डिग्री मतलब ना कुछ हो और इन्फिनिटी मतलब बहुत कुछ हो, तो ये वाला इसका मान होगा। चलिए आप लोग ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बना करके मान सारणी एकदम याद रखिएगा। फार्मूले इसका मेन मंत्र है, दूसरा कोई मंत्र नहीं है। त्रिकोणमिति सीखेंगे, फार्मूला जिसको याद है उसके लिए तो दही चूरा है, खैला के बाद भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में लिखना है मान के आधार पर। अभी आपको बताया थे ना, केकर मान बढ़ता है, साइन के मान बढ़ता है, टेन के मान बढ़ता है, और सेक थीटा के मान बढ़ता है कब, जब थीटा के मान बढ़ित रहता है तब। साइन टेन और सेक थीटा के मान बढ़ेगा जब थीटा के मान बढ़ेगा, और कॉस कॉट और कॉसेक के मान घटेगा कब, जब थीटा के मान बढ़ेगा। ठीक, और उसे शॉर्ट कर ध्यान रख सकते हैं, को वाला के मान घटता है, थीटा के मान बढ़ता है तो को वाला के मान घटता है। तो को मतलब कॉस, को मतलब कॉट, और को मतलब कॉसेक। चलिए देखिए, निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब छोटका के पहले लिखे के है, ओकरा बाद वैसे बड़का के, ओकरा बाद वैसे बड़का के। देखिए हम कह रहे हैं कि cos 60 डिग्री, cos 10 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 90 डिग्री में एक बढ़ते क्रम में लिखे के है। तो आपको एक बात बताया है ना कि cos थीटा में एंगल के मान बढ़ता है तो उसका मान छोटा मतलब छोट होते जाता है। तो इसमें सबसे छोट कौन होगा, cos 90, वैसे छोट cos 60, वैसे छोट cos 45, वैसे छोट cos 30, और सबसे छोट cos ज़्यादा, सबसे डबल cos 10 डिग्री, ये सबसे छोट है, वैसे डबल ई वाला हो गया, वैसे डबल ई हो गया, वैसे डबल ई, या सबसे डबल ई हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, उल्टा बोला गया था उस समय। देखिए तो में लिखेंगे कि cos 90 डिग्री से बड़का है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री से बड़का है cos 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री से बड़का है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री से बड़का है cos 10 डिग्री। ऐसे बनाना है, बहुत इजी है, सीखते के मात्र उड़ जाए वाला क्वेश्चन सब है। अब देखिए, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 0 डिग्री, और में कौन बड़का होगा। आपको बताए थे
साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। जब थीटा के मान बढ़ता है तो इसका मतलब एक छोटका थीटा होगा उससे छोट होगा, बड़का थीटा होगा से बड़ा होगा। मतलब इसमें सबसे बउआ ई है, ओकरा से सियान कौन है, ओकरा से सियानी है, वही से सियानी है, वही से सियानी है, सबसे बुढ़वा ई है। ध्यान से देखिए, साइन 0 डिग्री से बड़का है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री से बड़का है साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री से बड़का है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री से बड़का है साइन 90 डिग्री। मतलब जेने कारी मुँह खुलल रहेगा ना वो बड़का रहता है, जेने कारी बंद मुँह रहता है वो छोटका रहता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अभी वाला देखिए, अब टेन 60 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 90 डिग्री, टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री में कौन सबसे पहले लिखाएगा, कौन सबसे बाद में लिखाएगा। आपको बताए थे ना, साइन टेन और सेक के मान क्या होता है, बढ़ता है। जब थीटा का मान बढ़ता है देखा मतलब थीटा का मान जेकर छोट होगा वो मान छोट होगा। तो ई सबसे बउआ, वैसे डबल ई, ओकरा से डबल ई, ओकरा से डबल ई और सबसे डबल ई। मतलब टेन 0 डिग्री से बड़का हो जाएगा टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री से बड़का हो जाएगा टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री से बड़का हो जाएगा टेन 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री से बड़ा हो जाएगा टेन 90 डिग्री। पहले पूरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा यहाँ तक, उसके बाद नोट कीजिएगा। हमारे साथ बोल बोल के बनाइएगा ना, बड़ा मज़ा आएगा। अब जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं से ईयरफोन लगा के बोलते रहिए। एकदम जो क्लास में ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना वैसा फील हो के चाहिए जब पढ़ रहे हैं तब हमसे। चलिए ध्यान से देखिए, अब देखिए कॉसेक 40 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री, ये 80 डिग्री है, कॉसेक 80 डिग्री, कॉसेक 0 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री है, कॉसेक 90 डिग्री। अब एक बढ़ते क्रम में लिखेगा तो बताइए कोबला के मान क्या बताए थे। कोबला के मान जब थीटा के मान बढ़ेगा ना तो उसका मान छोट हो चल जाएगा। मतलब कॉस 60 डिग्री या जब कॉसेक 60 डिग्री और कॉसेक 90 डिग्री रहेगा तो इसका मतलब जो बड़का मान होगा कॉसेक 60 डिग्री होगा। डिग्री के मान बढ़ेगा ना कोबला में तो उसका मान छोटा होते हो चला जाएगा। तो देखिए सबसे बउआ ई, ओकरा से तरीका डबल ई वाला होगा, और ओकरा से तरीका डबल, ओकरा से तरीका डबल ई, ओकरा से तरीका डबल ई और सबसे डबल ई। तो हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री से बड़का है कॉसेक 80 डिग्री, कॉसेक 80 डिग्री से बड़का है कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक 45 डिग्री से बड़का है कॉसेक 40 डिग्री, कॉसेक 40 डिग्री से बड़का है कॉसेक 0 डिग्री। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉट 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 10 डिग्री, कॉट 78 डिग्री या कॉट 5 डिग्री में कौन मतलब सबसे पहले अब सबसे लास्ट में कौन जाएगा। ये भी इजी है कि नहीं है बताइए। हम ये वाला हमें बताए थे ना अभी, को वाला के मान बड़ा मान होगा तो छोटा वैल्यू होगा, तो इसका मतलब थीटा के मान ही बड़ा है तो ये छोटा होगा सबसे। तो इसको पहले पकड़ के लाइए। कॉट 78 डिग्री आई से बड़का है कॉट 45 डिग्री, आई से बड़का है कॉट 30 डिग्री, और आई से बड़का है कॉट 10 डिग्री, और आई से बड़का है कॉट 5 डिग्री। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इजी है। साइन 15 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 35 डिग्री और साइन 32 डिग्री में कौन बड़ा है। तो आई में साइन 15 डिग्री में क्या होगा, साइन के मान थीटा के मान बढ़ेगा तो साइन थीटा के मान बढ़ता है, थीटा के मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। तो इसका मतलब सबसे छोटा जो होगा जो छोटे एंगल होगा साइन 10 डिग्री, ऐसे डबल होगा साइन 15 डिग्री, ऐसे डबल होगा साइन 25 डिग्री, ऐसे डबल होगा साइन 35 डिग्री, और सबसे डबल होगा साइन 45 डिग्री। इसी तरह से घटते क्रम भी आपको सिखा रहे हैं बस जस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, इससे पहले क्या आपको पढ़ाएं। चलिए इसका मान निकालना है। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कीजिए।
साइन 60 के मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री के मान होगा √3/2 और कॉस 30 डिग्री के मान कॉस 30 के मान √3/2 और साइन 30 के मान 1/2 और कॉस 60 के मान 1/2। तो √3 गुने √3 क्या हो जाएगा 3 और 2 दूना 4 प्लस 1/4 बटा का जोड़ करेंगे तो लघुत्तम आएगा 4। ये हो जाएगा 3 + 1 मतलब ये हो जाएगा 4 और बटा में 4 डिवाइड करेंगे क्या मरतबे 1 मरतबे। तो इसका सही आंसर होगा 1। देखिए ध्यान दीजिए एक बात को, आपको समझा रहे हैं। जैसे √3 गुने √3 है तो ये क्या लिख दिए हैं 3। तो कहिएगा सर जी √2 गुने √2 रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो 2 लिखेंगे। और रूट आम और गुने रूट आम तो क्या हो जाएगा आम। समझ गया बात। अब इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है कॉस 30 डिग्री या प्लस साइन 60 डिग्री बराबर 1 प्लस साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसका एक साइड ले लेंगे, दूसर का साइड अपने आप उड़ जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे तोड़ेंगे। इसको तोड़ने के लिए करना होगा कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा में 1 प्लस साइन 30 डिग्री और प्लस कॉस 60 डिग्री। ये कौन साइड लिए हैं, LHS लिए हैं। अब इसका सबका मान रखिए। कॉस 30 के मान क्या होता है सर जी, कॉस 30 के मान कहिएगा सर जी √3/2 और साइन 60 के मान √3/2 और 1 प्लस साइन 30 के मान 1/2 और कॉस 60 के मान 1/2 बटाबर के जोड़ ऊपर कीजिए तो हो जाएगा √3 और प्लस √3 और बटा में हो जाएगा लघुत्तम 2 और वरना कुछ बटा में तो 1 है, 1 से भाग करेंगे 2 मरतबे तो 2 + 1 + 1 मतलब ये हो जाएगा √3 तो क्या हो जाएगा 2√3 अब बटा में 2 आई पूरा बटा में क्या हो जाएगा बड़का बटा यहाँ देते हैं तो हो जाएगा 4/2। बटा के बटा में रहेगा तो एक बात ध्यान रखिएगा पलटी मार के गुना में क्या हो जाएगा, पलटी मार के गुना में तो 2 ऊपर और 4 नीचे। देखिए और 2 से 2 खत्म और इसे इसको डिवाइड कीजिए क्या मरतबे 2 मरतबे तो ये हो जाएगा √3/2। देखिए कॉस 30 डिग्री लावे के है ना तो √3/2 कै में होता है कॉस 30 डिग्री में होता है। हो गया RHS आ गया प्रूव्ड। √3/2 आ गया ना तो √3/2 कॉस 60 में ना हो कॉस 30 में ना होता है तो कॉस 30 यहाँ दे देंगे RHS प्रूव्ड। बस हो गया। बहुत ईजी है। ये सब भारतीय के बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिए है, चैप्टर का फिर बनाएंगे। देखिए एग्जाम्पल में भी 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम समय पूछा रहता है, इसलिए इसको बना दिए हैं। जैसे कि ई वाला क्वेश्चन है आपका, ई वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ई वाला इसी क्वेश्चन को देखिए तो सारा क्वेश्चन हम सेट किए हैं एग्जाम्पल का 1-2। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। देखिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री और जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मान निकालना है। देखिए 60 डिग्री के मान क्या होगा, कॉस 60 के मान होता है 1/2 तो इसका स्क्वायर और सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा 2/√3 तो इसका स्क्वायर। tan 45 के मान तो 1 का स्क्वायर और बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री के मान 1/2 और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री के मान √3/2 इसका स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से 5 गुने 4 क्या हो जाएगा 1/4 4 गुने 4/3 और 1 के स्क्वायर 1 बड़का बटा 1/4 जोड़ 3/4 बटा के जोड़ नीचे करेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 घटाओ 1 और बटा में 4 + 1 + 3। ध्यान से यहाँ देखिए इसका लघुत्तम लेंगे तो 12 आ जाएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 मरतबे 5 × 15 3 से डिवाइड करेंगे 4 मरतबे तो 16 चौका 64 और ये हो जाएगा -12 और बटा में हो जाएगा 3 और 1 4 4/4 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको जोड़िए देखिए ये हो जाएगा 67 हो जाएगा ऊपर और बटा में 12 हो जाएगा। देखिए इसके बटा में 1 है तो 1 से दुनिया के कोनो चीज़ में भाग करेंगे तो वही चीज़ ना, मतलब यही इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, इसको आप ध्यान न कर लीजिए बल्कि इसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया से। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा भी मतलब पॉज नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। ठीक है।
अगर मान लीजिए कि जो चीज़ नोट करने में नहीं लायक रहेगा आपको, अगर इजी रहेगा तो उसको नहीं नोट कीजिएगा, कैसे कि आप लोग तो रिवीजन कर रहे हैं ना, एक बार तो आप लोगों को सिखा दिया गया ऑफलाइन क्लास में। चलिए यह क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का भी परीक्षा में पूछता है, पूछता नहीं है, कई बार पूछा हुआ है। देखिए, यदि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और tan a प्लस बी बराबर √3, जबकि 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी और 90 डिग्री के बराबर और छोटा है a प्लस बी, यहाँ a कोण b से बड़ा है तो कोण a और कोण b निकालिए। कहने का मतलब है जो एंगल a और b है ना, वो दोनों को जोड़ते हैं तो कितना 90 डिग्री पूरेगा, न तो 90 डिग्री से छोट पूरेगा, और a और b के जब जोड़ेंगे तो 0 डिग्री से बड़ा रहेगा। और a का जो मान है, कोण a का मान b से बड़ा है, जिन्हें का मुँह खुला रहता है ना उन्हें बड़ा होता है, मतलब और दोनों में a बड़ा है b छोटा है, मतलब b कोण छोटा है और a कोण बड़ा है। देखिए सबसे पहले इसमें जो दिया है उसको नोट कीजिए, क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर कितना दिले है सर जी, 1/√3 दिले है ना। अब ध्यान दीजिए, tan कै डिग्री में 1/√3 होता है, आप ही लोग बताइए। तो कहिएगा सर जी हमारा जवाब है tan 30 डिग्री में 1/√3 होता है। तो इसका मतलब हो गया a माइनस बी का मान कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। इस समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे से ऐसे एगो समीकरण बनाएंगे, वही से बन गया ना, तो वही से बनाएंगे। तो क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी बराबर कितना दिले है सर जी, √3 दिले है। तो आप कहिएगा कि सर जी कि tan कै डिग्री में 1/√3 होता है। तो आपका जवाब होगा सर जी कि tan 60 डिग्री का मान 1/√3, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। और tan से tan क्या होगा, कटेगा नहीं, हटेगा, और इसे इस साइड हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। और ई वाला समीकरण नंबर 2 हो गया। अब और दोनों के हल करके ए और बी के मान नहीं निकाल सकते हैं, कौन कौन कै डिग्री के होगा। तो देखिए समीकरण हल करने के आपको विधि, 4 गो विधि आपको ऑफलाइन क्लास में सिखाए हुए हैं। और नहीं सिखाए, अगर जो बच्चा पहला बार मेरा वीडियो देख रहा है तो उन्होंने ऑफलाइन कोचिंग में कोई ना कोई सर पढ़ाए होंगे, ना तो हम जब समीकरण का हल करना सिखाएंगे तो चारों पाँच गो विधि आपको एकदम बढ़िया से सिखाएंगे। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, विलोपन विधि से काम करेंगे। देखिए a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो एक रात दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, b खत्म हो जाएगा तो a के मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो क्या होगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब दोनों को जोड़ना है। अब देखिए ऐसे ही ख़त्म, a आए क्या होगा 2a बराबर हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तब 45 डिग्री हो जाएगा। a कोण 45 डिग्री हो गया। तब a के मान समीकरण 2 में रखेंगे चाहे 1 में, ई वाला a के मान 45 डिग्री आई समीकरण में चाहे इस समीकरण में कोनों में रख देंगे तो मान ना निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा सर जी। अब लिखिए a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो a माइनस बी बराबर क्या डिग्री है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, और a के मान सर जी क्या डिग्री, 45 डिग्री, माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इधर ध्यान दीजिए, इधर जोड़ में तो इधर आएगा तो घटाओ में, तब माइनस बी बराबर 30 डिग्री या घटाओ 45 डिग्री, मतलब हो जाएगा माइनस बी बराबर माइनस 15 डिग्री। आई माइनस से माइनस खत्म, इसलिए बी बराबर क्या डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा। आपको क्या मान निकालना था, कोण ए के मान, तो कोण ए हो जाएगा 45 डिग्री, कोण बी हो जाएगा 30 डिग्री। अब एक मिनट, 15 डिग्री, यही इसका आंसर हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आपको बना करके आपको सिखाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, ये क्वेश्चन बन गया है, यह क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है। बगल के चित्र में ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD लंब BC है, AD लंब BC है, और कोण B बराबर 60 डिग्री, BD बराबर 3 cm एवं AC बराबर 6 cm। तो कोण ACAD की माप याद करें। मतलब ई वाला कोण आपको व्हाट दिए हुआ है। एक बात सुनिए, ऐसा फिगर आपको अपने से ड्रॉ कर लेना है, समझ गया बात। ABC त्रिभुज क्या है, तो ABC त्रिभुज बना देंगे, और कह रहा है कि AD लंब है BC, तो A से पर D लंब डाल देंगे, BC पर डाल देंगे। तो लंब डालने का मतलब होता है इन्हू 90 डिग्री, तो इन्हू का क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, इहो 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री। बस इतना आपको समझ आ गया, हो गया। अब देखिए कहना क्या है कि आपको मान निकालना ई कोण, तो ई कोण निकालने के लिए और दोनों भुजा में काम करना पड़ेगा ना, तो आई दोनों में काम करेंगे तो ये होगा। देखिए ई वाला को भुजा दिया हुआ, ई कोण दिया है ना, तो आई में लंब आधार में काम करेंगे, इसको लंब बना देंगे, इसको आधार बना
तो टेन चाहे कॉट का फॉर्मूला से ना निकल जाएगा। और टेन कॉट के फॉर्मूला से निकल जाएगा तो इसको आधार, इस भुजा को आधार बना देंगे, इसको कर्ण बना देंगे, समकोण के सामने का भुजा कर्ण होगा। तो साइन थीटा का कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे तब ई वाला भुजा ई वाला कोण ना निकल जाएगा। कॉस चाहे सेक लगा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले त्रिभुज में काम करते हैं। समकोण त्रिभुज ए डी बी में, और में क्या करेंगे, हमको काम करना है tan 60 डिग्री बराबर। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ई लंब ई आधार, मतलब ए डी और बटा में बी डी। तो tan 60 के मान क्या होता है, √3 बराबर हो जाएगा ए डी बटा में बी डी के मान कितना है, 3 है। तो इसलिए ए डी का जो मान होगा ये हो जाएगा 3√3। ये हो गया इसका मान। ये मान कितना आ गया, दूसरा कलर के पेन से लिख देते आपको दिखेगा। इसका मान आ गया 3√3। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आएगा। ये वाला मान आ गया। अब ये वाला कोण हमको चाहिए ना, तो फार्मूला लगाएंगे। फिर यहाँ पर टेन का नहीं लगाएंगे। देखिए ये वाला आधार, ये कोण के लिए लिया आधार है, ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। ये फिगर को ऐसे घुमा के देखिए, ये क्या हो गया, आधार हो गया, ये वाला कर्ण हो गया। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे कॉस के या चाहे सेक के। अगर हमको आधार कर्ण में काम करना होगा ना तो कॉस चाहे सेक के फार्मूला लगाएंगे। तो कॉस के फार्मूला लगाते हैं। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा मतलब ए डी और बटा में ए सी। तो ए डी के मान कितना आया सर जी, कहिएगा कि सर जी ए डी के मान आया है 3√3 और इसका मान 6 है। 6 से का डिवाइड कीजिए 2 मरतबे। तो इसका मतलब हो जाएगा कॉस ए बराबर है √3/2। तो कॉस क्या डिग्री में 1/2, तो कॉस सर जी कॉस √3/2 होता है कॉस 30 डिग्री में। तो इसलिए कॉस से कॉस हट जाएगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो कोण ए सी ए डी बराबर 30 डिग्री। यही आपको निकालना था। एकदम इजी है ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए ये भी एग्जाम्पल से लिए हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए। यदि कोण ए बड़ा है बी से, मतलब ए कोण हमेशा बड़का है कौन से, बी से, तो साइन ए बड़का होगा कि साइन बी। मतलब देखिए बी वाला एंगल बड़ा है तो साइन में क्या होता है, एंगल बड़ा होगा तो साइन का पूरा का मान बड़ा होगा। तो ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, ए वाला बड़ा है ना, बी वाला छोटा है, तो साइन ए बड़ा हो जाएगा। अब इसमें देखिए कॉस ए और कॉस बी है। तो को वाला में क्या होता है, एंगल बड़ा होगा तो मान छोटा होगा, मतलब ये छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा। ए बड़ा है ना, या देखिए कंडीशन में ए बड़ा है, मतलब ये बड़ा है तो ये पूरा, ई एंगल बड़ा है तो ये पूरा के मान छोटा होगा, आई पूरा के मान बड़ा होगा। इतने आपको समझना है। इसमें भी सेम हुए होगा, ए बड़ा है इसलिए आई बी छोटा है तो ये वाला बड़ा होगा। देखिए ये को वाला है और ए क्या है, ए मतलब बड़ा एंगल है और बी छोटा एंगल है, तो ये पूरा बड़ा होगा, आई पूरा से ही पूरा बड़ा होगा। इसी तरह से देखिए tan ए और tan बी है। तो साइन tan और सेक में क्या होता है, एंगल बड़ा होगा तो मान होगा, तो मान बड़ा होगा, तो ये एंगल बड़ा है इसलिए पूरा बड़ा होगा, ये एंगल बड़ा है इसलिए ये पूरा बड़ा होगा। यही चीज़ आपको लगाना था। एकदम ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बढ़ते क्रम आपको सिखाए थे ना, एगो घटते क्रम का एग्जाम्पल भी ले लिए। सोचें कि कहिएगा सर जी घटते क्रम का एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, चलिए ले लेते हैं आपके लिए। घटते क्रम का एग्जाम्पल है, निम्नलिखित को अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, बड़का पहले, उसके बाद छोटका, सबसे छोटका लास्ट में। अब देखिए इसमें कह रहा है को वाला क्या होता है, को वाला के एंगल बड़ा होता है तो मान छोटा होता है। तो ये एंगल छोटा होगा तो मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो एंगल छोटा कौन है, ई वाला छोटा है, वैसे डबल ई है, वैसे डबल ई है, वैसे डबल ई। तो एक घटते क्रम में लिखे के हैं, तो सबसे बड़ा हो जाएगा cos 15 डिग्री, वही से छोटका हो जाएगा cos 30 डिग्री, वही से छोटका हो जाएगा cos 75 डिग्री, और वही से छोटका हो जाएगा cos 90 डिग्री। जेने कारी बंद मुड़ रहता है ना वो छोटा रहता है। चलिए अभी में देखिए tan 30 डिग्री ना कॉमो दे के आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। अब देखिए अभी tan वाला में क्या होता है, एंगल बड़ा होगा तो मान बड़ा होगा। तो सबसे एंगल बड़ा कौन है, tan 90 डिग्री। तो सबसे पहले ये होगा tan 90 डिग्री से छोटका होगा tan क्या डिग्री, tan 72 डिग्री। tan 72 डिग्री से छोटका होगा tan 55 डिग्री। tan 55 डिग्री से छोटका होगा tan 40 डिग्री। tan 40 डिग्री से छोटका होगा tan 35 डिग्री। एकदम इसी को उलटते हुए जा रहे हैं। और tan 35 से छोटका होगा tan 30 डिग्री। ऐसे बनेगा। देखिए को वाला में क्या होता है, बड़ा एंगल छोटा होता है, छोटा एंगल बड़ा होता है। तो छोटा एंगल वाला सबसे पहले होगा, छोटा एंगल कौन है, ये वाला होगा। कोसेक 30 डिग्री बड़ा है, वही से छोटा है कोसेक 35 डिग्री। वो एकदम सीरियल से आ गया है।
और वही से डबल है कोसेक 55 डिग्री, और वही से डबल है कोसेक 60 डिग्री। ये तो एकदम सिस्टम में से दिया हुआ था, ये दोनों सेम सेम सिस्टम में से दिया था, जिस क्रम में जाना था उसी क्रम में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके बीच लाते हैं। अब प्रश्न बुक से रहेगा, प्रश्नावली का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 1 के बी, 1 के 1 तक खत्म हो गया है ना। अब प्रश्नावली 1 के बी है, देखिए ध्यान से, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप सॉल्व कर पाइएगा। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? केकर मान 0 के बराबर होता है? साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0, इसका मान 0 के बराबर है। समझ गया बात? अब देखिए, निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है? √3 बराबर केकर मान होता है? साइन 60 डिग्री और न तो कॉस 30 डिग्री। तो दोनों में से कौन है? साइन 60 नहीं है, कॉस 30 है, कॉस 30 यह है, तो इसका मान बराबर इसका मान होगा, कॉस 30 डिग्री का मान होगा। समझ गया बात? इसका सही आंसर ये होगा। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है? 1/√3 के का मान होता है tan 30 डिग्री न तो कॉट tan 30 डिग्री न तो कॉट 60 डिग्री। दोनों में से कौन है दिया हुआ? tan 30 या दिया हुआ है, इसका मान होगा। चलिए, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर? 1/√2 के बराबर tan 45 ज़्यादा cos 45 और sin 45, दोनों में से कोई दिया है? cos 45 यह है दिया हुआ है। देखिए पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में भाग करेंगे 4 से तो कितना होगा? 45 डिग्री ना हो जाएगा। तो cos 45 ना तो sin 45 सही होता, तो cos 45 में दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव हम ही टेस्ट लेंगे तो इसी तरह से क्वेश्चन सेट करेंगे। ध्यान से देखिए, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है? √2 के बराबर किसका मान होता है? √2 के बराबर मान होगा मतलब sec 45 और cosec 45, ये दोनों में से कोई है? sec 45 cosec 45 यह दिया हुआ है, cosec 45 डिग्री, इसका मान सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली का। 2 के पहला देखिए, निम्नलिखित में से सही मान को कोष्ठक से चुने। मतलब tan 60 के मान में लौक रहा है, tan 60 के मान क्या होता है? √3 होता है, ये वाला मान है, इसको बाहर निकाल के लिख दीजिए, सही आंसर हो जाएगा। बगल में लिखना है cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री क्या होगा सर जी? cosec 60 डिग्री होगा 2/√3, या ये सही मान है। मान सर नहीं याद रहेगा तो धराधर बनेगा ना, तो तकते रह जाइएगा। cot 30 के मान होता है √3, यह है ताक रहा है। अब वही में है sec 0 डिग्री, sec 0 डिग्री क्या होगा? cos 0 डिग्री के उल्टा, मतलब 1/0 डिग्री। 1/0 डिग्री का मतलब होता है इन्फिनिटिव, तो ई वाला मान होगा। 1/0 मतलब होगा इन्फिनिटिव, जीरो कौन सी के बटा में रहता है तो वो परिभाषित होता है। समझ गया बात? तो sec 0 डिग्री के मान 1/0 चाहे कौन सी बटा 0 दे देगा, ठीक है। यहाँ अगर दे दिया रहता 5/0 तो ये होता है। समझ गया बात? तो यही वाला मान होगा इसका सही आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर है? देखिए साइन 60 डिग्री के बराबर होगा cos 30 डिग्री। क्या ला? देखिए cos साइन 60 ना था तो cos 30 वाला में टिक मारना है। cos 30 किधर है? यह है। cos 30 डिग्री बराबर होगा साइन 60 डिग्री। क्या ला? देखिए दोनों का मान होता है √3/2। समझ गया बात? इसी तरह से क्या होगा? साइन 30 डिग्री बराबर होगा cos 60 डिग्री के। क्या ला? ये दोनों के मान होता है 1/2 तैला। आगे इस पर सवाल सभी बनेगा, अगला चैप्टर में है, इसके संबंध के बारे में भी हम लोग को जानना है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही तक। लेक्चर 4 आज कंप्लीट हो गया। लेक्चर 5 में चैप्टर का सवाल सब बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा ही दे पाते हैं, कैसे कि नेट का इशू रहता है, अपलोड नहीं होता है, बड़ा वीडियो बन जाता है तो